में भी तकलीफ है ना, आते समय ऐसे ऐसे तो आए हैं, क्या हम बेकार हैं पांव दबा रहे हैं, तकलीफ सारी हाथ में। भगवान ने धीरे से हाथ, अरे भैया ना हाथ बिल्कुल छूना मत तुम। भगवान पकड़े हैं और जैसे हाथ पकड़ा भगवान ने, वो पोटली गिर पड़ी। भगवान लौट पड़े उस पोटली पर, जैसे कोई जीवन भर का दरिद्र व्यक्ति अन्न ना देखा हो, ऐसे वो त्रैलोक्य का महाराज सम्मान करने वाले, त्रैलोक्य का कल्याण करने वाले, त्रैलोक्य को देने वाले भगवान देखे कि पोटली गिरी तो लौट पड़े उसी पर, और उसी पोटली में से एक चावल देखा, नेत्र सजल हैं, और भगवान ने मुट्ठी उठाई और विचार किया कि सर्वस्व दे दूं सुदामा को। लेकिन अगले क्षण रुक गए कि ये ना लगे कि सुदामा को मित्र ने एहसान किया। धीरे से उठाया मुट्ठी में और संकल्प लिया कि मेरे अंतस्थ, मेरे हृदय में विराजित सकल ब्रह्मांड के प्राणियों का इसी चावल से तृप्ति हो जाए। अनेन विश्वात्मनः प्रियंताम कहा करके मुट्ठी को ग्रहण कर लिया। दूसरी उठाई, लक्ष्मी जी ने इशारा किया। यहाँ कई भाव हैं। एक संत कहते हैं मानो सर्वस्व देना चाहते थे, लक्ष्मी ने मना किया। दूसरे भाव कहते हैं लक्ष्मी ने कहा अब तो कुछ दे चुके हो, मुझे भी क्या देना चाहते हो। तीसरा भाव रामानुजाचार्य ने लिखा है। एक रामानुजाचार्य के भी गुरु हुए यामुनाचार्य जी महाराज। यामुनाचार्य जी ने अपने ग्रंथ में महाराज लिखा है कि देवियों ने विचार किया कि ये ऋषि का अन्न है, ऋषि के द्वारा छू लिया अन्न है, ये तो कल्याणकारी हो गया है। और यामुनाचार्य ने लिखा है कि हे प्रभु यदि दूसरा जन्म मिले, दूसरी बार मुझे जन्म देना तो हमें कीड़ा बना देना, नाली का कीट बना देना। क्यों? संतों ने कहा ये क्या कह रहे हो? कहा इसलिए कह रहा हूं कि जहां संत महाराज खाएंगे और उनके मुख से कुछ छूट के निकलेगा, उनके थाली का जूठन नाली से बहेगा, वो मैं खाना चाहता हूँ। इसलिए महाराज हमें तो नाली का कीड़ा बना दीजिएगा कि संतों का स्पर्श किया हुआ अन्न हमें भी मिल जाए। आज विचार किया, जैसे ही महाराज भगवान ने इशारा किया, देवी ने कहा नाथ ये ऋषि का अन्न है, हम सब तो आपके ही साथ हैं, हमें भी एक अन्न मिलना चाहिए। एक एक दाना बंटवा दिया है। और सोते सोते ही भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया, विश्वकर्मा मेरी इस पुरी से बड़ी पुरी बना दो, ऐसी दिव्य पुरी बनाओ जो कहीं लिखा ना हो, देखा ना हो। विश्वकर्मा ने दिव्य पुरी बना दिया। थोड़े ही समय रुके, जाने लगे। महाराज भगवान ने रोका नहीं, विदा कर दिया। भगवान ने विदा किया और जो चले, तो सुदामा जी जब चले तो उन्हें बड़ी गिलानी हुई। सुदामा जी जब चले वहां से, तो सुदामा जी ने कहा अरे राम राम, मैं इतना बड़ा पापी, मैं इतना बड़ा, मैं मेरे जीवन में क्या है, मैं इतना बड़ा अकिंचन, मेरा इतना स्वागत भगवान ने किया, मेरा इतना स्वागत भगवान ने कर दिया, मैं इसके लायक नहीं था। सुदामा जी कह रहे हैं क्वाहम दरिद्रा पापिया, मैं इतना बड़ा पापी, क्वाहम दरिद्रा पापिया, क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, कहा भगवान कृष्ण श्रीनिकेतन, क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधो ऋतिस्मा, मैं ब्राह्मण में भी ब्रह्मबंधु, ब्रह्मबंधु माने पतित ब्राह्मण जो अपने से गिर गया हो, ब्रह्मबंधु ऋतिस्मा, मैं इतना बड़ा पतित, मेरा इतना स्वागत जिसके मैं सर्वथा काबिल नहीं था, भगवान ने इतना स्वागत किया।
ये सोचते सोचते जा रहे हैं, बहुत समय बीत गया। जाने सब जाते समय बहुत समय मिला। महाराज पहुंचे अपने पुरी में, तो देखा जहां से निकले थे उस सुदामा पुरी में महाराज जहां उनकी टूटी सी खटिया पड़ी थी, टूटा सा एक ही छप्पर था, वहां तो बड़े बड़े महल बने हैं, बड़े बड़े राज प्रासाद बने हैं, अट्टालिकाएं बड़ी हैं, बड़े बड़े भवन बने हैं। ये देख करके सुदामा जी को बड़ा डर लगा। सुदामा जी ने कहा ये कहां में आ गया, लगता है पुनः में द्वारिका आ गया क्या। लोगों से पूछा भैया ये कौन सी पुरी है। लोगों ने कहा ये तो महाराज सुदामापुरी है। सुदामापुरी, सुदामा तो मैं ही हूं, मेरी पुरी होने का कोई प्रश्न नहीं है। ये मेरी पुरी कैसे हो सकता है, एक नाम के दो लोग होते हैं, एक गरीब और एक बड़े सेठ कोई होंगे। तो कहा ना ना महाराज कोई सेठ जी नहीं है, ये पंडित जी हैं। ओहो तो पंडित जी तो मैं, अच्छा हो सकता है एक नाम के दो पंडित जी होते, एक बड़े वाले एक छोटे। तो अच्छा वो पंडित जी कहाँ है भैया, बुलाओ तो मिलना है, हमारी कुटिया कहीं फेंकवा तो नहीं दिए, उनको वास्तु की अच्छी जमीन लगी हो बनवा लिए हो। ना ना हमें नहीं मुलाकात, वो तो गए हैं द्वारिका। हो सकता है सुबह जाते हो शाम को आते हो। कहा कि अच्छा उन्हीं को, ना ना महाराज अभी हमसे मुलाकात नहीं हुई। सुदामा जी को विचार आया यदि मैं ही सुदामा हूं और ये मोरी मेरी ही पुरी है तो मेरी पत्नी तो नहीं बदली होंगी। बोलो आओ। जैसे संदेशा भेजा, देवी सुशीला समझ गई कि हमारे पतिदेव कहीं से चले ना जाएं, दौड़ती हुई वहां से निकली। और सुदामा जी ने जब पत्नी को देखा तो सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। यही तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यही तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। सगमग सनि धनि सगम गम धनि धनि सनि धम गम धम गम गस। मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। यही तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। सनि धनि सनि सनि धनि धम धम मग मग गम धनि सा गम धनि सा धनि सा